मेरीन, मैं यही पूछ रहा था, डॉक्टर यूनुस भट्ट ने तनकीद की कुबरा खान पे, कहा कि भाई एक ही तरह की रो रही हैं तब भी एक ही तरह की ऐसे, और इतना सुस्त है कि वो 26 एपिसोड का ड्रामा 32 पे चले आता है, इतनी स्लो डायलॉग। फिर शुजा की एक्टिंग और आपकी डायरेक्शन पे भी उन्होंने कहा कि मेरीन भी एक तेज ड्रामे को बहुत सुस्त कर देती है। तो इस तरह के लोगों की तरफ से जब तनकीद आती है जो खुद एक्सपीरियंस्ड हों, जो काफ़ी काम कर चुके हों, तो उस पर आप क्या कहेंगी? एक्चुअली कुछ भी नहीं, ये उनकी ओपिनियन है, उनको मुबारक। मैं सीरियसली, मुझे वो मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है कि मैं अब कुछ उन पे स्टेटमेंट दूं। ये उनकी ओपिनियन है। जिस तरह क्रिटिक्स होते हैं, उनकी ओपिनियन होती है, ऑडियंस होती है, उनकी होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसे ही कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट इसे कहते हैं। आपको पसंद आया, आपको अच्छा नहीं लगा, इट्स ओके। सबको थोड़ी प्लीज कर सकते। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है दुनिया में जो सारी दुनिया, जो हमारे बिलियंस ऑफ लोग हैं इस दुनिया में, उन सबको एक ही चीज पसंद आएगी। हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, बट वी आर लविंग इट मेरीन। आई थिंक ये अप्रोच होना चाहिए। हाँ, हम वी आर लविंग इट। अच्छा, ये बताएं कि ये मेरीन बड़ी अजीब सी बात है कि जी नेटफ्लिक्स आ गया, इतनी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइम है, HBO, पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान का इतना अच्छा कंटेंट है, टेक्निकली भी हमने बड़ी तरक्की की है, हम क्यों नहीं नेटफ्लिक्स पे? क्योंकि वहाँ का कंटेंट तो बड़ा बेकार भी आ रहा है। क्या चीज़ हमें रोक रही है? आई थिंक मेन चीज जो सबको पता है, आई थिंक वो पॉलिटिक्स का उसमें हाथ है। बिकॉज ऑब्वियसली उनके हेड ऑफिसेज नेबरिंग मुल्क में है, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ वो मार्केट आई थिंक अभी डेवलप हो रही है। इतने लोग यहाँ पे पैसे देके नहीं सब्सक्राइब करते टू नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम। तो वो जो कंपनीज है वो वही देखती हैं कि जहाँ उनके लिए मॉनेटरीली, फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। आपने ट्राई किया कभी? आपने कभी बात की वहाँ, कोशिश की? आप तो हैं भी बेस्ड वहाँ US में। नहीं, मैं बहुत नहीं करना चाहिए लेकिन नहीं की। बट यहाँ किससे जो निकलता है ना यहाँ का कंटेंट, वो अनफॉर्चुनेटली थ्रू इस रीजन से निकलता है। अगर आप यहाँ कोई चीज बना रहे हो, आई होप ये चेंज हो। अभी होपफुली ये नेटफ्लिक्स पे हमारा पहला आएगा नेक्स्ट ईयर या सो। आई होप उससे दरवाजे खुले। बिकॉज आई एग्री, बिकॉज काफी कंटेंट बहुत ही एवरेज किस्म का है, एंड हमारा कंटेंट आना चाहिए, स्पेशली बिकॉज अब इतनी तरक्की हो रही है। जी, अभी ये गवर्नमेंट का जो इससे ही बात मुझे जहन में आई, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो बाहर के ड्रामा आ रहे हैं उनके ऊपर पहले टैक्स था हर चीज़ पर, वो ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे बड़ी एक्टर्स कम्युनिटी में एक अनरेस्ट है जो नज़र आ रहा है। हमारी बात होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन फिर जब बढ़ जाएगा ज़्यादा तो हमारा ड्रामा लोग नहीं देखेंगे, हमारी प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। आप क्या समझती हैं इस बारे में? आई फील कि देखें, पहले एक ज़माने में टर्किश ड्रामाज इतने पॉपुलर होते थे, बट इफ़ यू नोटिस इतने कम लोग अब बात कर रहे हैं टर्किश ड्रामाज के बारे में, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आई फील इतने सालों में जो मैंने देखा है, द लास्ट 2-3 years एक्सप्लोड हो गई है हमारी विद इन हमारी डायस्पोरा एंड साउथ एशियन ऑडियंसेस में। सो आई डोंट थिंक हमें वो थ्रेट होगा। आई फील पर्सनली मुझे कंपटीशन से आई थिंक एक हेल्दी चीज़ है कंपटीशन, बिकॉज जब कंपटीशन होता है तो आप फिर फोकस करते हो बेहतरी पे कि आप खुद अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हो। सो मैं वैसे भी बैन्स पे और सेंसरशिप पे मैं वैसे बिलीव नहीं करती। हाँ, अच्छा मेरीन जी बताएं, दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो साड़ी वाला हम बताएंगे, एक साड़ी का सीक्वेंस है बड़ा ही रोमांटिक, जो ड्रामे में नहीं आपने चलाया लेकिन बाद में यूट्यूब पे जो चल गया, जिसमें असद है, शुजा असद है और कुबरा है, बड़ा रोमांटिक सा मियां बीवी का सीन है। तो ये बाद में ये फर्स्ट टाइम देखा कि डायरेक्टर ने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया, टीवी पे नहीं चला। क्या वजह थी, क्या स्ट्रेटेजी है ये? उसकी एक्चुअली कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी। मैं रात में मैंने सोचा है यार ये तो बड़े मजे का सीन था, ये चला नहीं ड्रामे में, तो क्यों नहीं चला? किसने रोक दिया? रोका किसने? नहीं, वो देखे सब नहीं रोका नहीं, वो सब प्रोडक्शन सब चैनल्स का अपना एक कोड ऑफ होता है। सो आई थिंक maybe they felt it wasn't appropriate for TV audiences। तो मैंने तो ऐसे ही मैंने कहा है बड़े मजे से हमने शूट किया था, मजा आया था, आई थिंक इट्स अ नाइस वेरी रोमांटिक सीन। तो मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लगा दी थी। आई डिडंट नो कि इतना वायरल हो गया। देख के मजा भी है, नहीं मजा आया, देख आप सही कह रहे हैं, मजे का सीन। तो अच्छा नहीं, उसकी वजह ये भी है ना कि ये मेंबर भी रह चुकी हैं सेंसर बोर्ड की, तो इन्हें पता है कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को आगे लेके जा। ऐसा ही है ना मेरी स्ट्रेटेजी पता है। मैं भी रह चुकी हूँ सेंसर बोर्ड की, मैं भी रह चुकी हूँ बहुत अरसा पहले, सो आई नो। ये आई थिंक हाँ,
चैनल, बिकॉज टीवी एक ऐसी चीज है, तो आई अंडरस्टैंड कि आपको एक फाइन लाइन देखनी होती है बिकॉज सबके घरों में जाती है। सो वो आपका पर्सनल जजमेंट होता है चैनल्स का कि उनके जहन में उनकी पॉलिसी में क्या फिट हो रहा है। सही बात है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल और ये ये ख्याल करना क्या, अच्छी ये बात आपने एक ऐसी स्टेटमेंट देती हैं आप तो बड़ी है कि भिखारियों की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं और सभी ये बात कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये कब चेंज होगा? एक आदमी काम कर रहा है, उसको पैसे दें आप ताकि पीस ऑफ माइंड के साथ वो कोई क्रिएटिव काम करे। ऐसे चलेगी है। इंडस्ट्री? हाँ, ये इंडस्ट्री में चल रहा है। ये अभी वो कब से चल रही है, तो चलती रहेगी। लोग अनफॉर्चुनेटली अगेन बहुत दफा मैं कह भी चुकी हूँ, लग रहा है कि मैं एक रिपीट रिकॉर्ड पे हूँ, लेकिन अगेन ब्लेम गेम बहुत लंबा चलता है बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स को ब्लेम करते हैं, चैनल्स एडवर्टाइजर्स को ब्लेम करते हैं, एडवर्टाइजर्स अपने वेंडर्स और वो रिटेलर्स उनको ब्लेम करते हैं। तो वो सब कहते हैं कि पैसा टाइम पे नहीं आता, राइट। सो वो जब पूरी चेन ही खराब है, तो जब एंड में जो जाके लेट्स से मेकअप आर्टिस्ट या इलेक्ट्रिशियन या जो भी है उसको मिलता है, तो जब तक डिलेज आ जाते हैं। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ कहाँ किस पॉइंट पे वो सही किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं प्रॉपर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। आई डोंट नो कब सही होगी। इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इतनी बढ़ गई है। हालांकि यूट्यूब की पेमेंट आ रही है मेरीन 21 तारीख को, सब चैनल्स के अकाउंट में 21 तारीख को पेमेंट आ जाती है। तो ये और अर्निंग ज्यादा वहां से हो रही है, मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है यहाँ तो साइकिल खराब है, उधर तो साइकिल बिल्कुल सही चल रही है डॉलर्स में, फिर क्यों है ऐसा? तो तो प्रॉब्लम ये कि यूनियनाइज नहीं करते ना यहाँ पे लोग। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स यूनियन या आर्टिस्ट यूनियन मतलब हैं, यूनियंस हैं, बट वो पावर नहीं है बिकॉज यूनिटी नहीं। मेरी यूनियन बना लें, 6 लोग कहेंगे हमने आप बनाएं, तो यूनियन नहीं, बहुत लोगों ने ट्राई किया। अच्छा नहीं, बहुत लोगों ने ट्राई किया है, डायरेक्टर्स बेचारे गिल्ड एंड इवन अच्छा मेरीन एक जरूरी एक सवाल का जवाब। अभी इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है एक सीन और बड़ी डिबेट चल रही है उसके ऊपर कि एक ड्रामे में जो बड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है उसमें हीरो एक रेपिस्ट को कह रहा है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और कफारा ये है कि अब तुम उस लड़की से शादी करो। यार मैंने ड्रामा देखा नहीं है, बट मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप बताएं कि ये स्टेटमेंट इट्स अ वेरी नहीं बहुत ही बुरा स्टेटमेंट है, वो तो नहीं होना चाहिए फॉर श्योर। या अब कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है कौन सा। नहीं, वो विलन है, उसने एक लड़की का रेप किया है और हीरो अब उसको कह रहा है कि कफारा ये है कि तुम उससे शादी करो। तो क्या एक लड़की जो विक्टिम है वो अपने रेपिस्ट से शादी कर ले? दैट्स एन ऑप्शन, दैट्स अ कफारा? ये क्या मतलब? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली ये ड्रामे में चल गया। या अब आप पता करें कि क्यों चला। नहीं, और इससे मैसेज कितना, ये मैसेज कैसा जाता है? मैसेज जी बहुत गलत बात। अच्छा मेरीन मुझे बताएं, आप वॉर अगेंस्ट रेप की मेंबर भी हैं, मैं गलत हूं तो आप उसकी तस्दीक है ना? और आजकल ये बात फाउंडर मेंबर है, बिल्कुल ऐसे ही अब नहीं। ये जो अभी होता है, आपको तशवीश होती है इन वाकयात पे, पैदर पे वाकयात?